आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी साहब में। तो आज हम दृष्टि द फ्यूज़न का करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से क्या होता है कि एक दूसरे का हेल्प मिलता है, और लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलता है। और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डेली का डेली द विज़न का करेंट अफेयर्स लेकर आऊँगी। डेली का करेंट अफेयर्स आज से स्टार्ट किए हैं और डेली का करेंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे द दृष्टि का। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, हेडिंग दिया हुआ है गर्भ के चिकित्सकीय समापन संबंधी नियम। गर्भ के चिकित्सकीय समापन संबंधी नियम, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। तो देखिए, प्रीलिज्म के लिए यानी प्री के लिए है गर्भ के चिकित्सकीय समान संबंधी नए नियम, यानी अधिनियम के बारे में इसे पढ़ेंगे प्री के लिए। और मेंस के लिए क्या है, महिलाओं से संबंधित मुद्दे। मेंस के लिए क्या है, महिलाओं से संबंधित मुद्दे पर अगर आएगा तो आप मेंस के लिए ये काम करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहले हम चर्चा देखते हैं, चर्चा में क्यों है ये, चर्चा में क्यों है ये जो है गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी एमपीटी का फुल फॉर्म हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलिए हम देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, हाल ही में सरकार ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत नए नियमों का अधिसूचित किया है। क्या क्या है, अधिनियम 2021 के नए तहत अधिनियमों का अधिसूचित किया है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। फिर गर्भ का चिकित्सकीय समापन एमपीटी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में संशोधन करने के लिए 1921 अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। और ये देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है द एनटीपी एक्ट 1971 एंड द एनटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021। तो बस वही दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ है इसमें। देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके देखिए प्रमुख बिंदु इसका देखते हैं पहले। क्या प्रमुख बिंदु इसका क्या है, तो प्रमुख बिंदु में देखिए पहले इसका नियम के बारे में समझते हैं। इसके नियम क्या है, देखिए इसका नियम क्या है, पहले यहाँ दिया हुआ है नियम, तो इसको हम नियम के बारे में समझते हैं। देखिए, बढ़ी हुई गर्भावधि सीमा, क्या लिखिए, बढ़ी हुई गर्भावधि, ठीक है। कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भ अवस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। क्या है, इसको याद रखना। ये एग्जाम में कभी प्री में पूछ सकता है कि महिलाओं को गर्भकालीन सीमा को या 20 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, या पहले कितना था और अभी कितना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 20 से बढ़ा क्या कर दिया गया, 24 सप्ताह कर दिया। इसको याद रखना, 24 सप्ताह कर दिया गया है, ठीक है। इसमें 7 विशेष श्रेणियाँ है। इसमें क्या है, 7 विशेष श्रेणियाँ है, इसको ध्यान में रखना है, 7 विशेष श्रेणियाँ है। तो पहला देखते हैं, यौन हमला या बलात्कार की स्थिति में। क्या है, यौन हमलों या बलात्कार की स्थिति में, ठीक है। दूसरा, अवयस्क की स्थिति में। क्या है, अवयस्क की स्थिति में। फिर तीसरा, विधवा और तलाक जैसी परिस्थितियों अर्थात वैवाहिक स्थितियों में बदलाव के समय की गर्भ अवस्था। क्या बोल रहा है, विधवा, तलाक जैसी परिस्थितियों या वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय गर्भ अवस्था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शारीरिक रूप से असक्षम महिला है, यानी जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है,
ठीक है। उसके बाद देखिए मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, यानी मानसिक रूप से बीमार महिला आप लोग समझते हैं जो मेंटेलिटी बीमारी जो है, ठीक है, तो मानसिक रूप से बीमारी। उसके बाद देखिए भ्रूण की विकृति जिसमें बच्चे के क्या है, भ्रूण की विकृति जिसमें बच्चे के असामान्य होने का पर्याप्त जोखिम होता है या बच्चा पैदा होने के बाद गंभीर शारीरिक मानसिक असमताओं से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, क्या है, असमताओं से पीड़ित हो सकता। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, क्या है मतलब शारीरिक मानसिक, ठीक है। देखिए शारीरिक मानसिक इसको हम आपको दिखा देते हैं, शारीरिक मानसिक, ठीक है, शारीरिक सॉरी इसलिए अच्छा देखते हैं शारीरिक, इसको बड़ा कर दिए हैं। देखिए शारीरिक मानसिक असमताओं को पीड़ित हो सकता है। देखिए जटिल क्या है, जटिल मानवीय परिस्थितियों में आपदा या आपातकाल के दौरान गर्भावस्था वाली महिलाएं, ठीक है, क्या कब कब आपदा या आपातकाल के दौरान गर्भ अवस्था वाली महिलाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड, ठीक है, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड। देखिए ये क्या कहता है, भ्रूण की विकृति के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भ अवस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं, किया जा सकता है या नहीं, देखिए दोनों लिखा है। यह तय करने के लिए एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखिए नेक्स्ट का दिया हुआ है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट मेडिकल बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर गर्भ अवस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। क्या बोल रहा है, मेडिकल बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर गर्भ अवस्था के मेडिकल टर्मिनल के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। या स्वीकार किए 3 दिन के अंदर या उसको अस्वीकार कर दीजिए। देखिए फिर गर्भपात प्रक्रिया बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। यानी गर्भपात की जो प्रक्रिया बोर्ड को क्या करना है, अनुरोध प्राप्त करने के 5 दिन के भीतर की जानी चाहिए। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसका महत्व क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है महत्व। तो देखिए इसका महत्व हम देखते हैं, नए नियम सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य SDG, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ देखिए 3.1, 3.7 और 5.6 को पूरा करने में मदद के लिए नए नियम मातृ, ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ मातृ मृत्यु दर को प्रतिबंधित करने में योगदान देंगे। क्या दिया हुआ, मातृ मृत्यु दर को प्रतिबंधित करने में योगदान देंगे। देखिए SDG 3.1 मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने से संबंधित है। क्या है, SDG 3.1 क्या है, 3.1 यहाँ पर देखिए मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए है, जबकि SDG 3.7 और 5.6 यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच से संबंधित है। क्या है, देखिए 3.1 जो है यह है मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए, और 3.7 और
5.6 यौन और प्रजनन स्वस्थ अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नए नियम सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं के दायरे और पहुंच को बढ़ाएंगे तथा महिलाओं के लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करेंगे। क्या है, और न्याय सुनिश्चित करेंगे, जिससे गर्भ अवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या है, गर्भ अवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। देखिए संबंधित मुद्दे, अब हम देखते हैं संबंधित मुद्दे देखते हैं। ठीक है, देखिए संबंधित मुद्दे क्या है, देखिए इसको देखते हैं। हालांकि नए नियमों के कुछ हद तक गर्भपात तक, देखिए हालांकि नए नियमों ने कुछ हद तक गर्भपात तक पहुंच बढ़ा दी। ठीक है, लेकिन एमपीटी, ठीक है, एमपीटी अधिनियम में एक मौलिक दोष को ठीक करने में विफल रहे हैं। क्या है, एक मौलिक दोष को क्या करने, ठीक करने में ही विफल रहा है, यानी सफल नहीं रहा है। एक महिला को गर्भ अवस्था को समाप्त करने का निर्णय मूल अधिकार है या नहीं। ठीक है, एक औरत को यानी एक महिला को गर्भ अवस्था को समाप्त करने का निर्णय मूल अधिकार है या नहीं। ठीक है, देखिए राज्य मेडिकल बोर्ड का गठन उनकी पहुंच, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अतिरिक्त चिंताएं पैदा करता है। ठीक है, क्या देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए क्या है, ये अतिरिक्त चिंताएं पैदा करता है। देखिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अधिनियम में केवल स्त्री रोग और इस विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों द्वारा गर्भपात करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे डॉक्टरों की 75% कमी है, ऐसे डॉक्टरों क्या है 75% कमी है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, समाज अभी भी महिलाओं को प्रजनन स्वायत्तता सुनिश्चित करने में असमर्थ है। ठीक है, क्या है, असमर्थ है, जिसमें से कई को न केवल गर्भधारण की योजना बनाने की स्वतंत्रता की कमी है। क्या है, जिनमें से कई को न केवल गर्भधारण की योजना बनाने की स्वतंत्रता की कमी है, बल्कि गर्भपात के लिए कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, और नहीं मतलब समाप्त हो गया। ये किस न्यूज़ का है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ का है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से लिया गया है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे करंट अफेयर्स का ही और दृष्टि का ही, हम स्पेशल दृष्टि का ही लेकर आएंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से एक दूसरे का हेल्प मिलेगा। और लाइक कमेंट कैसा लग रहा है ये वीडियो, और आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगा और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक्स।